सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण के सहित मिथिला में पहुंच गए हैं। मिथिला के बाहर राजा जनक और सदानंद जी उनका स्वागत करने आए हैं और सदानंद जी विश्वामित्र जी के जीवन वृत्तांत के बारे में श्री राम को बता रहे हैं। तो इनकी तपश्चर्या जो इन्होंने की उसका वर्णन करते हुए, उसका वृत्तांत बताते हुए ये प्रसंग आया कि जब उन्होंने राज ऋषि इस पद को प्राप्त कर लिया था तो देवताओं के साजिश से या उनके अपने प्रमाद से, जैसे भी कहें, एक बीच में कालखंड ऐसा आया कि वो अपने तपस्या को भूल करके और मेनका के साथ रहने लगे। लेकिन जब उनको इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने उनको तो वापस भेज दिया और पुनः घनघोर तप में लग गए। और जेतु कामोह नैष्ठिकीं बुद्धिं कृत्वा, कामना मात्र को जीत लेने का एक दृढ़ संकल्प करके लगे वो अब की बार कि अगर मेरे को कहीं बीच में विघ्न बाधा आई है तो उसमें मेरे ही अंदर कामना है, उसका ये प्रभाव है, तो मुझे अपनी कामनाओं को जीतना चाहिए। तो ऐसी अपनी दृढ़ बुद्धि को, दृढ़ संकल्प को, निश्चयात्मक संकल्प को करके और ये दुरासदम तपस्ते पे घनघोर तप किया। जब ये पुनः घनघोर तप में लग गए तो देवताओं को भय होने लगा फिर से कि कहीं ये कोई ऐसा तपस्या के बल पे कोई वरदान, कोई पद प्राप्त ना कर लें जिससे कि कहीं हमें खतरा हो जाए। तो सब ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप इनको कुछ ऐसी उपलब्धि प्राप्त करवा दें जिससे ये तपस्या करना छोड़ दें। तो ब्रह्मा जी आकर के उनको महर्षि की उपाधि से उनको अलंकृत करते हैं और महत्वम ऋषि मुख्यत्वम ददामि तव कौशिका, और उन्होंने कहा कि सब ऋषियों में आप प्रमुख ऋषि रहेंगे, आपको प्रमुखता मैं प्रदान करता हूँ और साथ ही महर्षि की उपाधि भी मैं प्रदान करता हूँ। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। इस पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी, विश्वास और संबंध को लेके आपसे एक ऐसे प्रश्न है। हम किसी पे विश्वास करते हैं, संबंध है, बड़ा मानते हैं, अपनी सब बातें कहते हैं, बताते हैं, और फिर ऐसे ही बातें, फिर कुछ बातें हमने व्यक्तिगत ऐसे कह दिए, वो इधर की इधर हो जाती हैं। तो ऐसे में अपने को कैसे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए? देख करके बातचीत बतानी चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्
अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे तु नैतादृशा केचिद्वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। आप लोगों को याद नहीं था ये? बोले क्यों नहीं? किसी ने जबान पे ताला लगा रखा है क्या? कितनों को याद था? एक दो कोई, बाकी को नहीं। तो इसमें बताया ना कवि ने, चातक को निमित्त बना के कह रहे हैं, हे चातक मेरे मित्र सावधान मन होकर के सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल आते हैं, पर जिस किसी भी बादल को देखो उसके सामने दीनता से ये मत कहना कि बारिश कर दो, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो साउंड बिल्कुल नहीं करते और पूरा बरस के पृथ्वी को गीला करके उसको धन्य कर देते हैं। तो ऐसे संसार में जिसको भी देखो उसी के सामने अपनी दुख पीड़ा मत कह देना। लोग सुनेंगे लेकिन उसके बाद हंसी उड़ाएंगे, नमक मिर्च लगा के इधर का उधर करेंगे। तो इसलिए बहुत जांच परख करके ही किसी को कोई बात कहना। तो बोल जी फिर किसको कहें, जांचना आता ही नहीं, तो भगवान को कहो। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। भगवान तो दिखते नहीं है तो कहें कैसे? बिन दिखे कह दो आप, वो सुन लेता है बिना दिखे, क्योंकि देखने वाला उसका स्वरूप है नहीं। चक्षुओं से दिखने की वस्तु नहीं है भगवान, देखने की वो भी मत करो, जिद भी मत करो। मोबाइल के ऊपर आपका संबंधी आपको दिखता थोड़ी है, तो उसको कह देते हैं ना सब फोन के ऊपर बिन दिखे भी, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं है वो घर में, परिवार में, तो इसलिए कह देते हैं। तो ऐसे ही भगवान के ऊपर विश्वास साधक का होता है, वो सब जगह है और वो हमारी बात सुन रहा है और उसका हमें उत्तर भी देता है। तो पहले कहो, फिर उत्तर के लिए वेट करो, उत्तर भी आता है। तो सब बातें सबसे नहीं कहनी चाहिए। तो इसमें दोष उनका नहीं है, इसमें दोष हमारा है कि हम जिस किसी को भी मतलब ऐसा विश्वसनीय मान करके और उसको हमने अपनी बातें कह दी, तो नहीं कहनी चाहिए। और एक बात, आज जो आपको अपना मित्र दिख रहा है, हो सकता है कल ही वो आपका शत्रु हो जाए। इस जगत बड़ा परिवर्तनशील है। तो आज जिसको आपने मित्र समझ के कहा है, वो कल जब आपका शत्रु होगा तो आपके सारा भेद खोल देगा। और जिसको आज आप शत्रु समझ रहे हैं, उसके बारे में भी कोई कड़वी, कोई बुरी बात मत बोलना। हो सकता है कल वो आपका मित्र बन जाए, और जब वो आपका मित्र बनेगा तो वो कहेगा कि देखो आपने उस समय मेरे बारे में ऐसे बोला था। तो कुछ बातें बोलने की हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि अंदर बेचैनी पैदा कर रही हो तो फिर भगवान को साक्षी मान के भगवान को बोल देना। के प्रति श्रद्धा और वो संबंध बना रहे, इसके लिए क्या करें? बिल्कुल श्रद्धा बनाए रखनी है, क्योंकि श्रद्धा हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। श्रद्धा हम इसलिए बना के रखें क्योंकि हम श्रद्धावान बनना चाहते हैं, श्रद्धालु बनना चाहते हैं। हम अश्रद्धालु नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि हमें हमारे गुरु ने यही बताया है, यहाँ से सद्विचार रखना, सद्ज्ञान, यहाँ से श्रद्धा रखना और यहाँ से कर्म करना। हमारे अंदर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए, अकर्मण्यता नहीं होनी चाहिए, अज्ञान नहीं होना चाहिए। ऊपर अज्ञान हमें नहीं रखना है, इसलिए हम अच्छा ही सोचेंगे उसके बारे में, बुरा नहीं सोचेंगे। और हृदय से हमें अश्रद्धालु नहीं होना है, इसलिए हम श्रद्धा ही रखेंगे, अश्रद्धा नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी जितनी समझ है
जी रहा है अपने ढंग से, बोल रहा है जो भी बोल रहा है, कोई बात नहीं। और हाथ प्रतिनिधि है कर्मेंद्रियों का, कर्म करेंगे। भगवान ने कर्मेंद्रियां दी इसलिए हैं कि कर्म करें, इसलिए अकर्मण्य नहीं रहेंगे। कुछ भी नहीं चाहिए तब भी कर्म करेंगे, ऐसे रहना चाहिए। ओम दीदी प्रणाम। दीदी थोड़ा अलग प्रश्न है। एक मैंने कहीं पुस्तक में पढ़ा था कि जब राम सेतु निर्माण कर रहे थे लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो उनको कुछ यज्ञ करने से पहले पुरोहित की आवश्यकता थी, तो वो नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने रावण को ही बुलाया और वो आए भी और उनका यज्ञ करवाया, आशीर्वाद भी दिया विजयी होने का। लेकिन उनको पता है कि ये हमारे ऊपर ही चढ़ाई करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने भगवान को आशीर्वाद दिए कि आप विजयी हों। और रावण एक राजा भी था, तो अपने राज्य को सुरक्षित करना भी उसकी जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उस समय वो पुरोहित की भूमिका में है ना, और पुरोहित का ये फर्ज होता है या तो वो किसी यजमान का पौरोहित्य स्वीकार ना करे, और यदि स्वीकार करता है तो पूरी श्रद्धा भक्ति से उसका यज्ञ करवाए, और साथ में ये कामना भी करे कि इसका यज्ञ सफल होना चाहिए, और वैसा ही उसको आशीर्वाद भी दे, तब ही वो सच्चा पुरोहित कहलाएगा। नहीं तो फिर यदि वो मन में छल रख करके और ना उसके लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करे और ना उसको विजय का आशीर्वाद दे, तो फिर वो उस व्यक्ति की ही एक तरह से कमी मानी जाएगी। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो सबसे ऊपर अपनी सच्चाई को, श्रेष्ठता को रखते हैं। रावण कोई छोटा नहीं है, राम का प्रतिद्वंद्वी होना भी तो मतलब देखो पैरेलल, बहुत तपस्वी है ना रावण भी तो। और चलो ये तो बात होगी रावण की। गांधारी तो माँ है, सगी माँ, और अपने ही पुत्रों को जब भी उसके पुत्र जाते हैं आशीर्वाद लेने तो उनको बोलती है चिरंजीवी भव। और जब युधिष्ठिर और अर्जुन आदि, भीम आदि जाते हैं तब बोलते विजयी भव। तो सगी माँ है, उसको पता भी है कि हर माँ यही चाहती है कि मेरे पुत्रों की विजय हो। तो फिर भी वो अपने पुत्रों को विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देती। वो राजरानी भी है, राजमाता भी है, उनको ही क्यों देती है? क्योंकि उसकी चेतना का स्तर उसको कहता है कि भाई ये आशीर्वाद लेने के लिए आया है जो व्यक्ति झुका है तेरे सामने, तो वो वास्तव में किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुक रहा है, वो एक पात्रता के सामने, और ऐसे कहो कि भगवान के सामने ही झुक रहा है। माँ बाप में वो अपने भगवान को ही देख रहे हैं जो झुकने वाले हैं, जो सचमुच आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो वो किसी व्यक्ति के सामने थोड़ी झुकते हैं। तो उसको पता है कि इस समय मुझे बेईमानी नहीं करनी है, मुझे आशीर्वाद ये देना चाहिए कि जहाँ सत्य वहाँ विजय। उनके पुत्र ने पूछा भी कि आप हमारी माँ होकर के भी हमें तो हमेशा लंबे जीवन का आशीर्वाद देती हैं, और इनको आप हमेशा विजय का आशीर्वाद देती हैं। हम युद्ध में जा रहे हैं, हमें विजय का आशीर्वाद चाहिए। तो कहती बेटा विजय तो जहाँ सत्य है वहीं होगी, मैं आशीर्वाद ना भी दूं तो भी इनकी विजय होना सुनिश्चित है, क्योंकि ये सत्य का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे जो स्वाभिमानी लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, वो जिस समय जिस भूमिका में हैं, अब देश के ऊपर जो जवान सीमा पे खड़े हैं उनको पता है कि मैं अपने माँ बाप का एक ही बेटा हूँ, और उनको भी कोई एक ही बच्चा है, अभी शादी हुए 1-2 वर्ष हुए हैं, उसको पता है मेरी जिम्मेदारी है घर में, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी वहाँ है। तो जब वहाँ पर कोई अटैक होता है तो वो अपने आप को बचाना नहीं चाहता है कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरा घर का क्या बनेगा, उसको पता ही है ना कि घर तो बंद हो जाएगा, लेकिन तो भी वो उस समय एक सैनिक की भूमिका में है। तो वो गुण है उसके लिए अपना घर परिवार। तो धर्म हमें यही सिखाता है कि व्यक्ति जिस समय जिस भूमिका में है, ऐसे एक थोड़ी, मैं कितने उदाहरण दे सकती हूँ आपको, हजारों उदाहरण दे सकती हूँ। अहिल्याबाई होलकर महारानी है और उसके अपने ही बेटे ने अपराध कर दिया, ऐसा जघन्य अपराध कर दिया, और उसने नियम बना रखा था भाई राज्य में कोई भी ऐसा अपराध करेगा तो उसको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। और एक दिन पता लगा उसी के बेटे ने कर दिया वो अपराध। तो उसने कहा नियम में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस समय मैं माँ की भूमिका में नहीं, एक रानी की भूमिका में हूँ।
अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को उसने पैर के नीचे कुचलवा दिया हाथी की, इसलिए अमर हैं वो। तो इसलिए अपना अपना क्या कर्तव्य है, इन्होंने पूछा उस बात का भी यही उत्तर था, आप पूछ रहे उसका भी यही है कि दूसरा क्या कर रहा है वो गौण है, अपना क्या कर्तव्य है ऐसी स्थिति में, ये व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ये थोड़ी सी ऊंची स्थिति है और टिट फॉर टैट वाली सामान्य स्थिति है। तो जिसको सामान्य रहना है वो वैसा ही व्यवहार करे, भाई जैसा करोगे वैसा करवा लोगे, ये सामान्य स्थिति है। तो जिसको सामान्य जीवन जीना है तो ठीक है, वो तो फिर वैसा ही जिया करे। उनके हेतु हैं उनके पास कि जी हम तो ऐसे सहन करने लगे तो ये तो पापी अपराधी बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा, उनके अपने हेतु हैं, तो ठीक है भाई आप ऐसा जियो। लेकिन जिसको थोड़ा भी ऊंचा जीना है उसके लिए फिर नियम बदल जाते हैं। जैसे को तैसा वाला जीवन नहीं जी सकता है वो व्यक्ति। माँ कभी भी जैसे को तैसा नहीं दे सकती है, उसको तो जो कल्याण करने वाला शिव है वो जैसे को तैसा नहीं करता, उसको तो विष पीना पड़ता है, तभी वो महादेव कहलाता है, देवों का महादेव। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हो गए प्रश्न खत्म, आगे चलो। चलिए, ब्रह्मा जी ने आकर के इनको महर्षि की उपाधि प्रदान की और ऋषियों में प्रमुख स्थान रहेगा आपका, ये भी उनको वरदान दिया। आगे, ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा प्रत्युवाच पितामहं ब्रह्मर्षि शब्दमतुलं स्वार्जितैकर्मभिः शुभैः यदि मे भगवन्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः। तमुवाच ततो ब्रह्मा न तावत् त्वं जितेन्द्रियः यतस्व मुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः। विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ऊर्ध्वभावुर्निरालम्बो वायुर्भक्षस्तपश्चरन् घर में पंचतपा भूत्वा वर्षास्वाकाशसंश्रयः शिशिरे सलिलेशायी रात्र्यहानि तपोधनः। एवं वर्षसहस्रं हि तपो घोरम् उपागमत्। तस्मिन् संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ संतापसु महानासीत् सुराणां वासवस्य च। रम्भामप्सरसं शक्रः सर्वैः सह मरुद्गणैः उवाचात्महितं वाक्यम् अहितं कौशिकस्य च। तो जब इन्होंने इनको महर्षि की उपाधि प्रदान की और सब ऋषियों में श्रेष्ठता की उपाधि प्रदान की, तो इनके इन वचनों को सुनकर के ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रः तपोधन, तप ही धन है जिसका, ऐसे विश्वामित्र जी ने प्रांजलि प्रणतो भूत्वा, हाथ जोड़ करके और उनको प्रणाम करके, प्रत्युवाच पितामहम, पितामह से वापस ऐसे कहा, जैसे उन्होंने इनको महर्षि की उपाधि प्रदान की तो इन्होंने प्रत्युवाच वापस उनसे कहा ब्रह्मर्षि शब्दम अतुलम। उन्होंने कहा हे ब्रह्मा जी, जो मैं आपसे सुनना चाहता था वो शब्द है ब्रह्म ऋषि। आपने पहले मुझे ऋषि की, राज ऋषि की उपाधि प्रदान की, फिर ऋषि की उपाधि की, फिर अब महर्षि की उपाधि दी, लेकिन मैं तब किसके लिए कर रहा हूँ? ब्रह्म ऋषि के लिए। ब्रह्मर्षि शब्दम अतुलम, अतुलनीय, क्योंकि मैंने ब्रह्म शक्ति को अपनी आंखों से देखा है और उसकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। वो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोत्कृष्ट शक्ति है वो। तो इसलिए ब्रह्मर्षि शब्दम अतुलम, अतुलनीय है ये ब्रह्म ऋषि शब्द। और स्वार्जितई कर्म भी शुभई ही, और वो अर्जित कैसे होता है? अपने ही शुभ कर्मों से। ब्रह्म ऋषि की उपाधि कोई किसी को दे सकता नहीं है, वैसे तो कोई भी नहीं दे सकता है, महर्षि की भी नहीं दे सकता है, ऋषि की भी नहीं दे सकता है, राज ऋषि की भी नहीं दे सकता है, सभी में यही है
लेकिन उनमें चलो कभी कोई थोड़ा बहुत रिश्वत चल भी जाए, लेकिन ब्रह्म ऋषि तो बिल्कुल भी अपने पुरुषार्थ, अपने तपस्या के अलावा और कोई किसी को दे नहीं सकता है। तो कहा कि अपने ही शुभ कर्मों से उसको अर्जित किया जा सकता है। यदि मैं भगवान आह ततो हम विजितेंद्रिय, यदि आप मुझे ब्रह्म ऋषि शब्द कह दें तो मैं मानूंगा कि मैं जितेंद्रिय हूँ, विजितेंद्रिय, मैंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो मेरी अभिप्सा तो ब्रह्म ऋषि बनने की है, महर्षि बनने की नहीं थी जो आपने कहा। यदि आप मेरे से खुश हैं तो आप मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्रदान करें। तो इससे ये भी पता लगता है इन्होंने मांगा और ब्रह्मा ने मना कर दिया अगले श्लोक में। तो कभी भी व्यक्ति को मांगना नहीं चाहिए, पात्र बनना चाहिए। जो क्लेम करने वाले होते हैं ना, खाली रह जाते हैं बेचारे कि हमें ये मिलना चाहिए, हम इसके हकदार हैं। आप मत बोलो, यही कमी है आपके हक में, जो आप अपने मुख से बोल रहे हैं ना, यही कमी है। जो मेरे अंदर कमी बताओ क्या है, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, आप बोल रहे हो यही कमी है, बस बोलो मत, दूसरों को बोलने दो ना, आप क्यों बोल रहे हो। आप अच्छे हैं। व्यक्ति अपनी अच्छाइयों का बखान तो खुद करना चाहता है और अपनी बुराइयों को छिपाना चाहता है, और होना चाहिए उल्टा। दोष हो तो व्यक्ति खुद स्वीकार करे कि हाँ ये तो मेरे अंदर दोष है और मैं इसको ठीक कर लूंगा, और अच्छाई दूसरे को कहने देना चाहिए कि इनके अंदर ये अच्छाई है। तो दोनों के रास्ते बिल्कुल जुदा जुदा हैं। महान व्यक्तियों के अलग हैं रास्ते, उनका अलग ही आचरण होता है। सामान्य व्यक्तियों के बिल्कुल जुदा रास्ते हैं। तो वो अपने मुंह से ही अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, मैं। उनकी बात की शुरुआत भी मैं से होती है और अंत भी मैं पे ही होता है। और परोक्ष प्रिय देवता, देव वो होते हैं जो अपने सामने अपने बारे में चर्चा नहीं करते हैं, दूसरे करते हैं उनके बारे में। तो इनको ब्रह्म ऋषि बनने की भूख है, बुभुक्षा है। तो ये अपने आप ही कह रहे हैं कि मेरे जो इतने शुभ कर्म हैं, इतनी जो तपस्या है, तो यदि आप मुझे ये कह दें, यद्यपि अपनी तरफ से तो उसको बहुत सभ्य तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप को जितेंद्रिय समझूंगा, यदि आप मुझे ब्रह्म ऋषि कह दें तो, ये अतुलनीय शब्द यदि आप मेरे लिए बोल दें तो भाई आप जब पात्र हो जाओगे तो वो अपने आप ही बोल देंगे, आप क्यों जिद कर रहे हो, आप अपना काम करो ना। तो अब उसको उत्तर दे रहे हैं। तमुवाच ततो ब्रह्मान् तावत्त्वं जितेन्द्रियः यतस्व मुनिशार्दूल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः। ब्रह्मा तम उवाच, ब्रह्मा ने उनसे कहा, ततः उसके बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, न तावत्त्वं जितेन्द्रिय, भाई क्षमा करना, आप अभी जितेंद्रिय नहीं हो। जितेंद्रिय हो जाओगे तब हम अपने आप ही बोल देंगे आपको ब्रह्म ऋषि, आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। न त्वम जितेंद्रिय यतस्व मुनिशार्दूल, उसके लिए और यत्न करो, अभी उसके लिए और तपस्या करनी पड़ेगी, इसलिए यतस्व इत्युक्त्वा त्रिदिवम गतः, ऐसा कहकर के ब्रह्मा अपने लोक में चले गई, ब्रह्म लोक में चले गई। एक लोकोक्ति कही जाती है, आप मिले तो दूध बराबर और मांग लिया तो पानी और चुरा लिया तो खून बराबर, ये संतों की वाणी। अपने आप से मिलता है तो वो अमृत जैसे होता है, दूध जैसे होता है, कीमती होता है, और किसी से मांग लिया आपने अपना हक तो पानी जैसी कीमत हो जाती है उसकी। मांग के लिया, किसी से मांग के सम्मान लिया आपने, थोड़ा सम्मान करो ना मेरा, तो वो सम्मान कैसा है, पानी जैसी कीमत है उसकी। और चुरा लिया तो नकल करके टीप टीप के परीक्षा में लिख दिया और डिग्री अपने सामने रख ली कि मैं डिग्री वाला हूँ, ये खून बराबर है। कहीं ना कहीं तो आपकी पोल पट्टी खुली जाएगी, ऐसी डिग्रियां कहाँ तक साथ निभाएंगी जो चुराई हुई हैं। चुराया हुआ धन, चुराया हुआ सम्मान, चुराई हुई विद्या। विद्या तो बहुत अच्छी चीज है,
पर वो भी चुराई हुई बिल्कुल मौके के ऊपर धोखा दे देगी। कर्ण ने चुराई थी ना, गुरु से चुराई थी ना। किससे चुराई थी? द्रोणाचार्य जी से नहीं, परशुराम जी से चुराई थी, क्योंकि वो क्षत्रियों को पढ़ाते नहीं थे और इन्होंने ये न बता करके और उनकी सेवा में लगे रहे, पूरी विद्या सीख ली। और एक दिन जब वो विश्राम कर रहे थे उनके गोद में सर रख के अपने शिष्य के, तो वो उसने बिच्छू ने या जिस भी प्राणी ने काटा, इतना खून बह गया और इन्होंने ये सोचा कि मेरे गुरु की नींद ना टूटे, तो सहते गए। और उन्होंने देखा कि इतनी सहनशीलता तो क्षत्रिय में ही हो सकती है। तो बोले तुमने तो धोखा किया मेरे साथ। तो बिल्कुल ऐन वक्त के ऊपर जब तुम्हें इस विद्या की नितांत आवश्यकता होगी तब भूल जाओगे आप, क्योंकि तुमने चुराया है। अगर तुम्हें ये विद्या सीखनी थी तो तुम्हें सत्यवादी होकर के मेरे से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए थी। छल किया ना एक तरह से। तो चुराई हुई, छल की हुई, कभी भी वो व्यक्ति, मतलब छल कभी भी व्यक्ति को ऊंचा उठा सकता नहीं है, सुख दे सकता नहीं है, कभी भी नहीं दे सकता है। और छल कभी दूसरे के साथ किया नहीं जाता है, ये भी बात है। अपने ही साथ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे स्मार्ट बुद्धि होते हैं, बोले देखो हमने इनको बुद्धू बना दिया, हम इतने दिन से इनको कहते रहे कि हम देश के लिए, धर्म के लिए ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, और फिर अपनी डिग्री हुई तो हम चले गए। छल किसी दूसरे के साथ नहीं, अपने ही साथ है ये। बिल्कुल व्यक्ति को, जिसको रिजु कहा ना गीता में, जैसा मन में है वैसा बताना चाहिए, छिपा के छल करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपके लिए घातक है।